अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काकी, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि आपके क्लाइंट ने कंसाइनमेंट क्यों और कैसे कैंसिल कर दिया। उसकी इंक्वायरी हम बाद में कर लेंगे। अभी टिया को हमारी जरूरत है। उसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। माँ, टिया के इलाज के सारे पैसे हम देंगे। माँ, जब पैसे आ जाएंगे आपके पास तो आप लौटा दीजिएगा ना। सालू, काकी, आपकी परेशानी देखकर ये लग रहा है कि आप हमें पराया मानती। ऐसी बात नहीं है विशेष। अगर ऐसी बात नहीं है तो हम अभी के अभी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। विशेष जी, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है शालू जी? क्या कैसे हो सकता है? हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। गणपति भगवान, इस बुढ़िया की प्रार्थना सुन ले। हमारे परिवार को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हमें सही सलामत अपना बेटा भी चाहिए और अपनी पोती भी। टिया की बच्ची को तो मरना ही पड़ेगा। अगर टिया का ऑपरेशन टाइम पे नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। रंजू के सिलाई सेंटर के सारे कंसाइनमेंट हमने सीज करवा दिए हैं और बीबी बिल्डर ने अपने आप को बैंकरप्ट साबित किया है। इस मौके का हमने फायदा उठाकर बैंक को बता दिया है कि विशेष बीबी बिल्डर के साथ काम करता था, तो ऑटोमेटिकली विशेष के सारे अकाउंट सीज हो जाएंगे। इन शॉर्ट, बेचारी रंजू, उसे विशेष हेल्प नहीं कर पाएगा और वो पैसे कहां से लाएगी और टिया मर जाएगी। अब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे बैंक अकाउंट आप फ्रीज कैसे कर सकते हैं? हमारा गुनाह क्या है? हेलो माँ, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ललिता का हाथ है। ये सब हमने अपने कानों से सुना है माँ। अरे दोस्त, शालू जी, बीबी बिल्डर्स ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर लिया है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे हमारा लेना देना क्या है। हमारे बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए गए? क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ललिता की वजह से हो रहा है। हम सब उसके बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। अब हमने टिया भगवान भरोसे।
टिया को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। भैया थोड़ा जल्दी चलिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। अम्मा जी, अभी तक मिश्रा जी को होश नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमारी डायरेक्ट डॉक्टर से बात हुई है और जब तक हम यहाँ पे हैं, मिश्रा जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनका ख्याल रख लेंगे। आप लोग जाइए, रंजू की मदद कीजिए। बेचारी टिया की जान बचाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेल रही होगी। जाइए जाइए, उसका दुख दर्द बांटे। हमने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जैसी घटिया और जलील औरत नहीं देखी। अरे तुम्हें तो डाइन कहना भी डाइन का अपमान है। तुम फूल जैसी बच्ची को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रच रही है। ये सब करने में तुझे घिन नहीं आ रही? तुझे तो सच में बिजली के झटके दे दे के मार ही डालना चाहिए था। रहने दीजिए दादी, अभी हमें मिश्रा जी के बारे में सोचना है। हाँ मुस्कान, तुम सही कह रही हो, हमें अपने गुडवा के बारे में सोचना है। इस औरत के भरोसे हम अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। इका का है, क्या पता कि हमरे बेटे को भी मारने की साजिश रच रही हो। करूँ ही तुमरा हमने बहुत तमाशा देख लिया। निकल जाए यहाँ से। अभी गुडुआ की देखभाल करने के लिए उसकी माँ जिंदा है। चल निकल यहाँ से। अम्मा जी, दादी, दादी चुप रहे जवानी। इस उम्र में ना ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना हड्डियां टूट जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां तक गुडुआ का सवाल है ना, तो तुम्हारा गुडुआ सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। और हम हमारे और सोना बाबू के बीच में किसी को नहीं आने देंगे, आपको भी नहीं। इसलिए अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। जाओ। आज आपने सारी हदें पार कर दी है। तुमने हमारी हद देखी कहाँ है रंजू मिश्रा? आज भी हमने बहुत लिहाज रखा है। अगर ये बुढ़िया सोना बाबू की अम्मा नहीं होती ना, इसे सीढ़ियों से धक्का नहीं मारते, छत से उठा के नीचे फेंक देते। और हमारे पागलपन में ये सब कुछ छिप जाता। लेकिन बहुत हो गया पागलपन। हमने सोचा था हंसते खेलते तुम सबको हमारे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुम लोगों को हंसने की भाषा समझ में नहीं आती। तुम लोगों को सिर्फ जोर जबरदस्ती समझ में आती है, तो अब हम वही करेंगे। अब तुम्हारी और हमारी लड़ाई फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ जोर जबरदस्ती से ही करेंगे। ललिता जी, आज तक हम अपने सच और अपने हक के लिए आपसे लड़ते आए हैं, लेकिन हम दोनों की लड़ाई के बीच में हमेशा एक सीमा रेखा रही है, वो है मिश्रा जी। आज आप हमारे साथ जो जोर जबरदस्ती कर रही हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि मिश्रा जी को होश नहीं है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन मिश्रा जी को होश आए ना,
वो आपको आपकी हद और आपकी हैसियत दोनों ही समझा देंगे। मिश्रा जी को जब होश आएगा ना, उसके बाद क्या होगा हम देख लेंगे। और ये हम मियाँ बीवी के बीच की बात है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से। और या हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें पापा गरीबनाथ पर पूरा भरोसा है। जब तक वो हमरे साथ हैं, तब तक ई अमीर जादी हमरा बाल बाका भी नहीं कर सकती। चलो भोरिया, अब मम्मी, रंजू जी एकदम सही बोल रही है। अगर डैड को होश आ गया ना, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन तुम्हारे डैड को होश आएगा ना, उस दिन हमारे पास तुम्हारे डैड होंगे। समझ में आया? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।